हेलो एंड वेलकम बैक टू लवनीश सर की क्लास चैनल। आज की ये शिक्षा निदेशालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की वर्कशीट नंबर 28 जो कि कक्षा छठी के विद्यार्थियों के लिए है, यह ली गई है सामाजिक विज्ञान के इतिहास विषय से। और आज जिस उप विषय पर हम चर्चा करने वाले हैं वो है हड़प्पा सभ्यता में व्यापार, यानी हड़प्पा सभ्यता में व्यापार किन साधनों के माध्यम से किया जाता था, ये आज हम जानने की कोशिश करेंगे। तो चलिए बिना समय गवाए शुरुआत करते हैं मेरे साथ और समझने की कोशिश करते हैं। तो जैसा कि विश्व का मानचित्र आप देख रहे हैं, ये है अपना भारत, और जो भारत का पश्चिमी हिस्सा है, ये वाला हिस्सा, यहाँ पर हड़प्पा सभ्यता फल फूल रही थी। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ हड़प्पा, ठीक है। और इसके साथ साथ कुछ अन्य देश भी आपको दिखाए गए हैं, जैसे कि ये है अफगानिस्तान, फिर ये है ओमान जो कि एक पश्चिमी एशियाई देश है, और यहाँ था ईरान। आखिर इन देशों का नाम क्यों दिखाया गया है, क्यों इनका जिक्र किया गया है, चलिए अब हम अपनी वर्कशीट में इसको जानने की कोशिश करते हैं। चित्र 2 और 3 को ध्यान से देखो। एक हड़प्पा सभ्यता का खिलौना है और दूसरी एक मोहर है। यहाँ पर दो चित्र दे रखे हैं, इनको आप ध्यान से देखेंगे तो एक खिलौना है और एक मोहर है। मोहर जैसे कि सील होती है ना राजा महाराजाओं की, या जो उस समय सरकारी जो भी काम होता था, जिनकी भी मतलब राज चलता था, वो इस मोहर का यूज करते थे। क्या तुम बता सकते हो, यहाँ पर थोड़ा सा गलत लिखा है बेटा, इसको आप ठीक ढंग से पढ़ें। क्या तुम बता सकते हो कि इन चित्रों में हड़प्पा के किन यातायात के साधन को दिखाया गया है? जैसे कि इस खिलौने से आप थोड़ा सा पता लगा सकते हैं कि ये कौन सा यातायात का साधन होगा। ये है एक बैलगाड़ी। क्या है ये? एक बैलगाड़ी। क्योंकि बहुत सारे पुख्ता प्रमाण मिले हैं कि उस समय पहिए का यूज होना शुरू हो गया था, यानी पहिए का प्रयोग होना शुरू हो चुका था। तो बैलगाड़ी से, तो उस समय बैलगाड़ियों का प्रयोग होता होगा, क्योंकि हमें इस चीज का प्रमाण भी मिला है, कुछ स्ट्रक्चर भी ऐसे मिले हैं कि जिससे बैलगाड़ी होने का सबूत मिला है। क्या आप जानते हैं कि हड़प्पा के लोग तांबे का आयात संभवतः आज के राजस्थान से करते थे, क्योंकि यहाँ पर आज भी तांबे की खानें हैं। पश्चिमी एशियाई देश ओमान से भी तांबे का आयात किया जाता था। कांसे बनाने के लिए तांबे के साथ मिलाई जाने वाली धातु टिन का आयात आधुनिक ईरान और अफगानिस्तान से किया जाता था। तो मैंने आपको कहा था ना कि इन देशों का नाम क्यों लिया जा रहा है, इसका कोई ना कोई रीजन था। तो अब हमने समझा कि तांबे का आयात जो यहाँ के लोग हैं वो ओमान से करते थे, और तांबे के साथ जो कांसे बनाने के लिए धातु मिलाई जाती थी टिन, उसका आयात आधुनिक ईरान और अफगानिस्तान से किया जाता था, ठीक है। और सोने का आयात आधुनिक कर्नाटक और बहुमूल्य पत्थर का आयात गुजरात, ईरान और अफगानिस्तान से किया जाता था। अब यहाँ पर बार बार एक शब्द आ रहा, आयात। आयात का मतलब होता है जब हम किसी दूसरे देश से कोई सामान खरीदते हैं उसको हम आयात कहते हैं, और जब हम अपना सामान दूसरे देश को बेचते हैं उसको हम निर्यात कहते हैं। क्या आप अनुमान लगा सकते हैं कि ओमान से तांबा आयात करने के लिए यातायात के किस साधन का उपयोग किया जाता था? तो देखिए फिर दोबारा से हम अपने मानचित्र को देखते हैं। देखो हड़प्पा संस्कृति थी यहाँ पर भारत के पश्चिमी पूरे हिस्से में, ठीक है, और ओमान है यहाँ पर। तो यहाँ जो कौन सा रास्ता है, ये एक समुद्री रास्ता है, ठीक है। तो उस समय जहाज तो शायद होते हो या नहीं होते हो, लेकिन नाव का प्रयोग जरूर होता था। तो कौन से साधन प्रयोग होंगे समुद्र में? तो नावों का यूज होता था। तो हम लिख सकते हैं कि वो नाव का यूज करते थे, नाव का इस्तेमाल करते थे। तो हम लिख सकते हैं कि नाव, और आप जहाज लिख दो। वैसे जहाज उस समय थे नहीं, या जैसे भी होंगे उसी उनके हिसाब के होंगे, उन्होंने जैसे बनाए होंगे। तो नाव और जहाज का उपयोग किया जाता था, क्योंकि इस बात के भी बहुत प्रमाण मिले हैं कि सी रूट जो था, सी रूट के जरिए यानी समुद्री रास्ते के जरिए व्यापार होता था। तो समुद्री रास्ते के जरिए तो फिर नाव और जहाज ही होंगे, उनके जरिए ही ये व्यापार किया जाता होगा।
तो टेलीग्राम ऐप पर भी हमने अपना चैनल लवनीश सर की क्लास बनाया है, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। वहां से अगर आप हमारे चैनल को ज्वाइन करेंगे ना, तो आपको सारी वीडियोस के लिंक एक साथ मिल जाएंगे, आपको कहीं ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो ये तो थी आज की वर्कशीट। अगर मेरे इस तरह समझाने से अब आपको समझ में आने लगा है तो इस चैनल और वीडियो को लाइक कीजिए, लाइक का बटन ही तो दबाना है, दबा दीजिए। शेयर कीजिए और अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए ताकि सारी नोटिफिकेशंस आपको टाइमली मिल जाए। लेकिन याद रखिएगा, घर से बाहर निकलते समय कोविड से सुरक्षित रहने के लिए मास्क जरूर पहने और जब भी आपकी बारी आए कोरोना का टीकाकरण जरूर करवाएं, क्योंकि कोरोना को हराना है और जिंदगी को एक बार फिर से सुहाना बनाना है। इसी उम्मीद के साथ बहुत बहुत धन्यवाद।